और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की तरफ से एक बेतुका बयान सामने आया, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई। पहले मठाधीश को लेकर आपने सुना था कि अखिलेश यादव ने क्या टिप्पणी की थी। अब साधु संतों को लेकर के उनके बोल बिगड़ते हुए नजर आ रहे, धूर्त उनकी तरफ से कहा गया। ये देखिए आपको उस वक्त अखिलेश यादव का पोस्ट हम दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत साधु वेश में घूमते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी को लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर है और आपको ये भी हम लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त अखिलेश यादव का पोस्ट। इससे पहले भी मठाधीश को लेकर के उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी, जग में धूर्त अनंत, ये सब कुछ उनकी तरफ से लिखा गया है। और अब अखिलेश यादव पर आपको बता दें कि बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के साथ रह रहकर अखिलेश यादव ऐसे हो गए हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। साधु संतों पर अखिलेश यादव के विवादित बोल है और साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत, ये अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा हुआ है। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव के इसी पोस्ट को लेकर वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए साधु संतों पर अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको सुनवाते हैं। देखिए, वो जब संतों का अपमान करते हैं तो वो एक संत का नहीं होता, वो एक संत का होता है, पूरे समाज का अपमान होता है। जब से श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के दरबारी बने हैं तब से इस प्रकार के उल्टे सीधे वो बयान देते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी बनने का कारण वह स्वयं बनेंगे। आप देख रहे थे यहाँ पर फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से क्या कुछ कहा गया। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव को आखिरकार दिक्कत क्या है साधु संतों से। इससे पहले भी उनकी तरफ से कई बार ऐसी टिप्पणियां की गई है और अब यहाँ पर देख सकते हैं आप सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट, जिसको लेकर के बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। ना सिर्फ बीजेपी हमलावर बल्कि साधु संतों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साधु संत कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, साधु संतों का अपमान आखिरकार अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं। ये तमाम सवाल साधु संत भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग भी यही सवाल अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। और अब बात करेंगे हरियाणा के गुरुग्राम में हुए एक बड़े हादसे की, जो तस्वीरें भी आपने देखी हैं, हैरान कर रही हैं। आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से एक बाइक सवार और एसयूवी में टक्कर होती है और इस युवक की मौके पर मौत हो जाती है। हादसा इतना ज्यादा बड़ा था कि युवक हवा में उछलकर गाड़ी के पीछे गिर जाता है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अरे पालने वाला हमारा बच्चा चला कुछ नहीं है। अक्षत हाँ बोलने बस एक बार। अक्षत भाई, गुरुग्राम का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। एक तरफ मौत की तेज रफ्तार है तो दूसरी तरफ नौजवान की जान लेने वाली लापरवाही। नतीजा बाइक सवार अक्षत गर्ग की मौत। जब बेकाबू रफ्तार और लापरवाही आमने सामने होती है तो ऐसा ही खौफनाक मंजर नजर आता है। दोस्त चिल्लाते रह जाते हैं, सड़क पर खड़े लोग देखते रह जाते हैं। भाई 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 मैं हूँ भाई। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गलत इंसान ने एक मेरे बच्चे को मार दिया, बस मुझे इससे कुछ नहीं है। क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया, उसको क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया लेकिन वो आराम से सोया उस रात, वो आराम से सोया, क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा, बस मुझे यही बोलना है। हादसे का ये वीडियो गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 का है, जो अक्षत गर्ग के दोस्तों के गोप्रो कैमरे में कैद हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मोड़ पर अक्षत की बाइक आगे बढ़ती है, लेकिन सामने से आ रही रॉन्ग साइड एसयूवी से टक्कर इतनी भयानक होती है कि अक्षत फिर कभी आंखें नहीं खोलता। इनका एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल लेके गए लेकिन वहाँ से फिर ब्रॉड डेथ इनको डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस संबंध में हमने विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है और कानून के तहत केस रजिस्टर कर हम लोग आगे कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। हालांकि हादसे के बाद रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले कुलदीप ठाकुर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है,
FIR दर्ज कर ली जाती है, जमानत पर आरोपी रिहा भी हो जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से होते ऐसे हादसों पर ब्रेक कब लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे। आखिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए गुरुग्राम से। आखिर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कैसे कर रही है और पीड़ित जो मां है वो क्या कुछ कह रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि पुलिस ने जो मेन अक्यूज था उसको कुलदीप ठाकुर को रिहा कर दिया है। उसके बाद जब हमने लगातार रिपब्लिक भारत की जो टीम है लगातार इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है, उसने लगातार पुलिस से सवाल किया कि अगर वो जो मेन अक्यूज है उसको जो है रिहा क्यों किया गया। तो पुलिस का ये कहना है कि इस वक्त पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उसमें जब पुलिस उससे बार बार ये कह रही है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं था, आप ड्राइविंग लाइसेंस क्यों पेश नहीं कर रहे हैं, तो वो जो मेन अक्यूज है कुलदीप ठाकुर वो अब तक पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा नहीं पाया है। तो इस वक्त जो है वो पुलिस उस लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मैं DLF के फेज 2 के पुलिस थाने में खड़ा हूं, जहां पर वो बाइक खड़ी है इस वक्त और वो दुर्घटना जिस वक्त घटी और ये बाइक की जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, ये बाइक बिल्कुल ब्रोकन टूटी हुई हालत में है। इसके पहिए जो है, व्हील का जो पोर्शन है वो अलग है, बिल्कुल शॉकर का जो पोर्शन है वो भी बिल्कुल अलग है, नंबर प्लेट का जो पोर्शन है वो भी बिल्कुल अलग है। हेलमेट देख सकते हैं, यहाँ पर जूते देख सकते हैं, जो मेन जो विक्टिम है उसके जो फ्रंट एंड का पोर्शन, ये स्पीडोमीटर है, ये बाइक का स्पीडोमीटर, इसके अलावा यहाँ पर सीट है। तो ये पुलिस का कहना है, गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि जिस वक्त ये दुर्घटना घटी एक बहुत ही तेज रफ्तार से दूसरी डायरेक्शन से, एक रॉन्ग डायरेक्शन से सामने की तरफ से जो है एक XUV 300 कार आ रही थी और वो ये कार वही कार है जो कि इस वक्त DLF फेज 2 थाना के अंदर सीज करके रखी गई है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बिहार का नंबर है और इम्पैक्ट इतना खतरनाक था, इतना तेज था कि ये विंडशील्ड जो है, फ्रंट विंडशील्ड जो है इस कार की XUV 300 की, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसके अलावा इंजन का जो फर्स्ट पोर्शन है, आगे का जो फ्रंट हेड का जो फ्रंटल पोर्शन है, हेड लैम्प से लेकर के पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से डिसमेंटल हो चुका है, अपनी जगह से बिल्कुल हट चुका है। तो इस मामले में जो है पूरी जांच जारी है और लगातार हमने गुरुग्राम पुलिस से इस मामले में सवाल किया। और एक बड़ी खबर इसके अंदर ये भी है कि कहीं ना कहीं क्या उस अक्यूज ने जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इस इन्वेस्टिगेशन को। तो इस मामले में भी हमने लगातार गुरुग्राम पुलिस से सवाल किया। इसके अलावा आप देखें तो इस गाड़ी XUV 300 के पीछे के ऊपर ना एक स्टिकर लगा हुआ है और ये जो स्टिकर है वो एक उस पर BJP का स्टिकर लगा हुआ और एक नेता का नाम है इस पे जो कि पलवल रीजन के हैं, गौरव गौतम। तो क्या ये गाड़ी उस वक्त थी, उस गाड़ी के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या इस गाड़ी के ओनर ने उस ड्राइवर को बचाने के लिए क्या इस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिश की? हमने ये लगातार सवाल जो है वो गुरुग्राम पुलिस से किए। इसके अलावा जब हमने ये सवाल किया है तो गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि जब इस वक्त दुर्घटना घटी तो जो बेलेबल ऑफेंस था उसके अकॉर्डिंग जो मेन अक्यूज है इसके अंदर कुलदीप ठाकुर, उसको बेल मिल जाती है। जब हमने ये सवाल किया गुरुग्राम पुलिस से कि ये जो अक्यूज है उसके पास से आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला, तो गुरुग्राम पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर इसमें अलग अलग धाराओं के तहत जो है वो कार्रवाई करेंगे और हो सकता है बिल्कुल। आखिर देखिए, जैसे आप लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरें कि दोनों ही गाड़ियों की कंडीशन क्या है, पर खच्चे उड़े हुए गाड़ी के भी नजर आ रहे हैं और बाइक की तो हालत खराब है जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं।